हाय एवरीवन, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपकी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड 2022 के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास प्रॉपर तरीके से चला रही हूँ, जो कि आपको ये क्लास डेली 4 बजे मिलेगी, शाम को 4 PM पे। अभी हम एक क्लास कर रहे हैं, आगे चल के वैसे 2 कर लेंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। अभी आपका जो सिलेबस है और आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो सितंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सितंबर महीने में स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्ज़ाम आपके लगभग फेब में या मार्च में हो जाएंगे, 6 महीने का काउंटडाउन रहेगा। वो सारी बातें मैं आपको अपडेट करके बताती रहूँगी। फिलहाल आज की इस क्लास में देखते हैं, आज ये साइंस की पहली क्लास है, चैप्टर पहले से हम आगे चलेंगे। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर समझ में आता है, आप रिलेट कर पा रहे हैं कि चीज़ें आपको 10-15 मिनट में आपने कुछ नया सीखा या पढ़ा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। शालिनी क्लासेस नाम है टेलीग्राम का भी, आप वहाँ से लिंक लेके ज्वाइन कर लीजिए तो आपको सारी अपडेट भी मिलेगी और आपको सारे PDF भी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ साइंस की क्लास है। 25 नंबर का पेपर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और 12 नंबर इसमें पासिंग होते हैं, ठीक है। 25 का पेपर है, 12 आपको ले आने हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज यहाँ पे हम पहला चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। स्टार्टिंग हम पहला चैप्टर से करेंगे। पहला चैप्टर ये है, नाम है सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, जैसा जो रहेगा सिलेबस में। आप सभी सिलेबस मैंने दे दिया है, टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, आप सभी अपने सिलेबस को मैच करते हुए चलिएगा। कोई भी डाउट होता है या कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन, मनुष्यों के द्वारा, जो जिसको आप बना सकते हैं, जिसको मैं बना सकती हूँ। जो मनुष्य बनाते हैं वो मानव निर्मित है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, बाय गॉड गिफ्टेड होता है, वो नेचुरल होता है। ये तो एक बात है इनके दोनों टॉपिक के। अब आइए इनके बारे में देखते हैं कि आपको उचित तरीके से क्या लिखना होगा। साइंस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें आसानी से आ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा पंचुअल होकर समझ लीजिएगा। पहला यहाँ पर दिया है प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। नेचुरल थिंग्स क्या होती है? जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें प्रदान करती है उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहती हैं। वे वस्तुएं जिनको प्रकृति हमें देती है, जो हमें भगवान की तरफ से मिलता है, गॉड गिफ्टेड होता है, वो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। जैसे जल, जल भगवान ने दिया, प्रकृति का है। हवा भी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूर्य है, नदी है, पहाड़ है, इत्यादि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा हमें ये प्राप्त है, गॉड गिफ्टेड है। तो ये हो गया प्राकृतिक वस्तुएं। आपको प्रश्न आएगा कि प्राकृतिक वस्तुएं से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का उदाहरण दीजिए, तो आपको ये लिखना होगा। 1 नंबर फ्री के मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों की गलती कोई नहीं करके आएगा क्लास में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है मानव निर्मित की। मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, जो ईश्वर से नहीं प्राप्त हुई। जिन वस्तुओं को मनुष्य अथवा मशीन द्वारा बनाया जाता है, वह थिंग्स, वह सामान जिसको मनुष्य बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि मशीनों की मदद से, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि धातु, मेटल, लकड़ी, लकड़ी के सामान बनते हैं, सीमेंट है जिससे घर बनता है, रेत घर में बनाने काम आता है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का बहुत यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं हर जगह सोलर पैनल लग रहे हैं। तो ये सब क्या है? भवन, जो घर बन रहे हैं, बड़े बड़े पैलेस हैं, होटल हैं, बहुत कुछ बन रहा है। मशीनरीज है, आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीनरीज आजकल दिखने को मिल रही है, मॉडर्न तरीके की मिल रही है। आप व्हीकल्स देख सकते हैं, वाहन, एक से एक कार, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कार भी आने का है। फिर वहाँ इंडिया में नहीं सक्सेस है, लेकिन आप टेस्ला का नाम सुने ही होंगे, तो वो बाहर सक्सेस बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में। यहाँ भी फिलहाल उतनी सक्सेस नहीं मिली है इलेक्ट्रिक चीज़ों को। पुल है, ब्रिज आप देखते हैं, सड़क आप देखते हैं, ये सब क्या है? ये आदि बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं बनाने के लिए, वे मानव निर्मित संसाधन। ये जितने भी साधन के बारे में मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये सब हम बनाते हैं, ठीक है। इसको हम स्वयं बना सकते हैं। ये प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, ऊपर वाली प्राकृतिक वस्तु जो हमें गॉड गिफ्टेड है, और ये यहाँ पर मानव निर्मित हो गए जिसको मनुष्य ने बनाया है, हमारे आपके जैसे, ठीक है। तो 2 टॉपिक क्लियर हो गया। प्रश्न आपको आएगा प्राकृतिक वस्तुओं और मानव निर्मित वस्तुओं पे जो है 2-2, 3-3 उदाहरण लिखिए। ये आपको
प्रश्न आ जाएगा टिक करने के लिए, ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ आता है प्रश्न 1 नंबर का, वो 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ आता है जिसमें आपको टिक करना रहेगा, एक आपको अति लघु उत्तरीय है जिसमें आपको बस 1 वर्ड 2 वर्ड लिखना होगा और उसके बाद जो है मैक्सिमम 2 लाइन लिखनी होगी, और एक लघु उत्तरीय आता है जिसमें आपको 3 से 4 लाइन या 5 लाइन लिखनी होगी, एक पैराग्राफ लगभग फिल करना होगा। इसी 3 पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ छोटा सा मैंने फिगर लिया है, ये नेचुरल थिंग्स है, ये मैन मेड है, कार है, छाता है, टोपी है, ये पेड़ है, ये चूहा है, ये मनुष्य है, माप है। तो ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा मिली हुई है और इसको हमने बनाया है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, ये मैन मेड है। अगर आपको आता है प्रश्न की दोनों की एक डेफिनेशन लिखिए, उदाहरण लिखिए, तो अगर आप बना पाएंगे तो 2 मिनट आप पेंसिल से इसको भी बना दीजिएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहा जाए तभी आप बनाइए। ठीक है, नंबर लेने के तरीके होते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ बातें इनसे रिलेटेड। और यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में है कि कितने तरीके के होते हैं, तो आप कह सकते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ध्यान रखें। पहला नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब आइए इनके बारे में हम जानते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। ठीक है, प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों से प्रश्न आता है और उदाहरण काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन निर्मित कैसे करते हैं, किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत वे प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन है, ठीक है, जल है, ये सब क्या है, ये वायु है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में आ रही है, इनका आप नवीकरण नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात। नवीकरणीय क्या है कि ऐसे प्राकृतिक सोर्सेज होते हैं जिनको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। वी नेवर डिस्ट्रॉय द थिंग्स विच आर गिवन बाय नेचर। ठीक है, हम उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ आपको उदाहरण भी दिखाया। उदाहरण ध्यान रखिएगा क्योंकि उदाहरण बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन ऐसे नेचुरल सोर्सेज होते हैं, रिसोर्स होते हैं जिनका अत्यधिक प्रयोग करने में वह समाप्त होने पर कगार पर आ जाते हैं और इनका नवीकरण करना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल। आजकल आप देखिए इलेक्ट्रिक क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रिक चीज़ें, ये जो हमारा आज का सोसाइटी, ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिक में क्यों, इलेक्ट्रिक ई रिक्शे जो चलते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं। तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके पास पता है कि इनके पास पेट्रोलियम नहीं है, हमारे पास फ्यूल नहीं है, फ्यूल हमको दूसरी कंट्री से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देख सकते कभी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ भी हुआ तो वहाँ से बंद हो गया, वहाँ लड़ाई हो गई, क्या पता कब क्या हो जाए तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा। इसीलिए लोग इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मूड बना रहे हैं। जैसे आज हर घर में बाइक है, हर घर में फ़ोन है, उसी तरह से अब हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे। स्कूटीज आई लेकिन थोड़ी फ्लॉप निकल गई, बट ये है कि अभी उतना डेवलप नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी को, लेकिन जल्दी ही कुछ ही समय में कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कोयला ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, हम इतना यूज़ हो रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, हम उसको जब रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें ख़त्म हो ही जाएंगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो 2 मैंने बताया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ध्यान रखिएगा दोनों के डेफिनेशन और दोनों का उदाहरण, क्योंकि प्रश्न आपको आता है आगे। अब आइए चलते हैं, दूसरा टॉपिक है आज का, सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अर्थ, लक्षण, अंतर, गतिविधियाँ। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। बाकी जो पहला चैप्टर है काफ़ी इजी है, आप लिविंग है खुद जानते हैं, लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है, क्या क्या आप मूवमेंट करते हैं, लिविंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, सब कुछ आपको पता है। बस यहाँ पर हमें रिवाइज करना है, जो बेसिक साइंस हमने पढ़ा है अब तक की लाइफ में वही यहाँ डीलेट में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि अब की 2021 बैच के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं सबसे ज़्यादा बैक अगर उनकी किसी में लगी है तो वो साइंस और मैथ में लगी, इसीलिए आप भी थोड़ा प्रिपेयर रहेगा पहले से। चलिए आइए देखते हैं क्या है सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है। लिविंग वो होते हैं जिनमें ग्रोथ होती है, जिनमें डेवलपमेंट होता है। जैसे हम और आप जब न्यूबॉर्न बेबी थे तो छोटे थे, फिर बड़े बड़े होते गए तो क्या हुआ, ग्रोथ भी हुई और डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये है, पौधा आप लगाइए, छोटा रहेगा, फिर एक जाके वो एक दिन पेड़ बन जाता है, तो वो क्या है, वो लिविंग है। तो इसी तरीके से जितने भी जानवर, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे सब हैं, ये लिविंग होते हैं, ये बात पता है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि विकास होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं।
जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, किंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, सब में एक लिमिट ये होती है कि जो ग्रोथ होती है, जैसे लड़कियों की ग्रोथ 5, 5.5, 5, 6, बहुत मतलब 6 फीट लगभग, ठीक है। आदमियों की भी 6 फीट हो जाती है लंबाई। पौधों की भी आप देख सकते हैं, जैसे आम का पेड़ थोड़ा कभी कुछ आम के पेड़ लंबे होते हैं, कुछ छोटे में हो जाते हैं। गाय की आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत कोई गाय बहुत छोटी गाय भी आती है। देसी गाय जो होती हैं, जो देसी होती है वो छोटी होती हैं। जो जर्सी गाय होती है वो देख सकते हैं आप बड़ी होती हैं। गाय और भैंस का आकार लगभग सेम दिखता है। तो यहाँ पर जानवर देखिए, छोटे छोटे जो है, मोर देखिए, उसी जगह पक्षी है तो इतना बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, छोटी छोटी जो गौरैया होती है, उन सबका एक आकार फिक्स है। तो ग्रोथ जो है, जो फिजिकली ग्रोथ होती है, हाथ पैर आँख कान नाक मुंह सबका बड़ा होना, तो उसकी एक क्राइटेरिया, उसकी एक लिमिट है, वो वहीं तक ग्रोथ करेगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है दिमाग का, वो आपका हमेशा होता रहता है, ठीक है। आपकी ग्रोथ एक दिन बंद हो जाती है। 18 साल तक लड़कियां बढ़ती हैं, 21 साल तक लड़के बढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो 18 साल के बाद लड़कियों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। लेकिन जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो होता रहता है। तो ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ होना, ताकि आपकी लंबाई, हाथ कान नाक मुंह बढ़े, और डेवलपमेंट यानी कि आपके दिमाग का डेवलपमेंट होना। तो समझ में आई बात कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, लिविंग में क्या आएगा, वृक्ष आएगा, जानवर आएंगे, मनुष्य आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो लक्षण की बात मैंने की थी कि इनके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या है, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक आपको आएगा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, तो आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बता सकते हैं आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज, ठीक है। लिविंग थिंग्स के जितने भी सजीव प्राणी हैं, सजीव जो भी है, जो चीज़ें लिविंग है, उनका आकार और उनकी आकृति। सभी जीवों का आकार और आकृति निश्चित होता है। इनका जो आकार है वो पहले से फिक्स है। अशोक का वृक्ष जो होता है वो शंखाकार होता है, मतलब कीप नुमा होता है। अशोक का ट्री देखा है ना, अशोक का ट्री आप देख सकते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ भी है, ठीक है। ये हमारा, सॉरी, राज्य की पेड़ है, राष्ट्रीय बोल रही हूँ, ये राज्य का पेड़ कुछ ऐसे होता है अशोक का प्लांट, ठीक है। खजूर का प्लांट आपने देखा ही होगा, उसका भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसे टाइप का होता है, काफ़ी लंबा होता है, ऊपर जाकर ऐसे ऐसे रहता है ना खजूर का प्लांट। तो ये खजूर का प्लांट लगभग है, ये लगभग अशोक का प्लांट हो गया, ठीक है। तो इन सबको दिमाग में आइडिया हो जाता है कि कौन टाइप का प्लांट है, अशोक का है। खजूर का प्लांट जो है वो अम्ब्रेला टाइप का होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनका जो शेप और साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, एक अनुमान होता है। आपको अनुमान है कि आप कितने बड़े, लगभग आदमी कितना बड़ा होगा, जानवर कितना बड़ा होगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर जानवर चीता, लगभग एक आइडिया रहता है, हल्का फुल्का रहेगा। लेकिन एक चीज़ की लिमिट होती है। जैसे पौधों की भी एक लिमिट, जैसे तुलसी का पौधा आप देखिए बहुत बड़ा नहीं होता है, तो क्या होता है, आपको ट्री और पौधों में तो डिफरेंस पता ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें, यही आकार और जो आकृति की बात की गई है लिविंग थिंग्स में, वो एक लिमिट तक होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, कोश की संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। इनका शरीर इन एक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना, जैसे आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, सबकी लिविंग थिंग्स की बॉडी सेल से फॉर्मेशन होती है, सेल से बनी हुई है। तो वैसे जानवरों में है, वैसे पौधों में है, मनुष्यों में, सब में सेल से ये कोशिकाओं के बने होते हैं। कोश की संरचना लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। जो सजीव वस्तु में होती है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, उनकी विशेषता कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं कि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ वो छोटी छोटी सेल से बना होता है। क्योंकि सेल्स से सारी चीज़ें धीरे धीरे करके फॉर्म होती है, तो ये ऑर्गन्स के रूप में लास्ट में आपका हाथ नाक कान मुँह ये सब बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, ठीक है। सजीव की कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। जो सजीव हैं उनकी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज़ में आप देख सकते हैं सेल से फॉर्मेशन हुआ रहता है, तो उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि जीवन के लिए एक भौतिक आधार, आप कह सकते हैं कि ये फिजिकली पिलर है, बहुत बड़ा नींव कह सकते हैं। जैसे घर में नींव दी जाती है, वैसे ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संबंधित, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है लाइफ टाइम में, सारा काम जो करना, जो एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस है, वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? जीव द्रव्य की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि चीज़ें क्या पर हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा यहाँ पर फिर है, फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है, लक्षण है प्रचलन तथा गति, लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है। जो सजीव होते हैं उनमें लोकोमोशन करना, उनमें मूवमेंट होना, ये कैसे है थोड़ा ध्यान दीजिए। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में प्रचलन अवश्य करते, जितने भी जीवधारी हैं, जो भी लोग लिविंग हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में चलते ज़रूर हैं, ठीक है। इन्हें प्रचलन की आवश्यकता होती है, भोजन आवास रक्षा के लिए पड़ती है। जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए चलते हैं क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ की पेड़ पत्तियाँ घास सब कुछ खा लेते हैं, तो उनको जीवित रहने के लिए वो ज़रूरत
ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो आगे बढ़ते हैं। फिर लोग अपना घर बनाते हैं, घर लोग नदी के किनारे बनाने का, खेती करनी है तो नदी के किनारे ढूंढते हैं, या उनको अगर स्कूल और भी तमाम चीज़ रिसोर्सेज हैं तो वो उसके हिसाब से जहाँ उनको जिससे सुविधा मिलती है वो वहाँ पर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारे लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, गति करते हैं, रक्षा के लिए भी ज़रूर सोचते हैं, नीड्स बहुत सारी होती है। लेकिन पौधों की जो बात है, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जाते। पौधों को भाई मैंने कभी चलते नहीं देखा कि पौधे भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो पत्तियां हैं, वो फूल हैं, वो गति करते हैं। उनकी पत्तियां निकलती हैं, खिलती हैं, हिलती रहती हैं, मुस्कुराती हैं। फूल वो अपने आप में उनकी एक अलग मुस्कुराहट होती है। फूल खिलता है, कली निकली, फिर फूल बना, फिर वो झड़ गया, फिर उसके फ्रूट्स निकले। ऐसा बहुत सारी फूलों का खिलना, जड़ों का ज़मीन की ओर जाना, जड़ अंदर की तरफ बढ़ती, ये सब क्या, ये गति को दर्शाता है, ठीक है। ये नहीं कि वो आपके साथ जैसे आप चल रहे हैं, जानवर चल रहा है, पक्षी उड़ रहा है, ऐसे पौधे भी चलेंगे तो ऐसा नहीं है। उनमें जो मूवमेंट होता है वो उनका पेड़ों का हिलना, फूलों का खिलना, कलियों का गिरना, यही सब उनका मूवमेंट है। कुछ पौधे सुबह खिलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सुबह खिलते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में भी खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो सुबह खिलने वाले पौधे हैं, एक नौबजवा का प्लांट होता है जिसको इंग्लिश में पेटूनिया फ्लावर कहते हैं, ठीक है। 9 बजे वो फ्लावर होता है पिंक, बहुत अलग अलग कलर में होता है। 9 AM पे, सुबह 9 बजे वो खिलता है, ठीक है। पिंक, वाइट, ऑरेंज, पीला, नीला, पर्पल, ऐसे होता है। मैंने भी देखा है, मेरे यहाँ लगा भी हुआ है एक्चुअल में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सुबह खिलते हैं, इनको 9 बजवा कहते हैं, इंग्लिश में पेटूनिया फ्लावर कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, जैसे कि हरसिंगार रात में खिलता है, देखा है आपने। हरसिंगार का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो रात में खिलता है। और जो चमेली का फूल है, चमेली का एक फूल होता है, वो भी चांदनी का नहीं, चमेली का फूल कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो भी फ्लावर वाइट वाइट होता है और रात में खूब बहुत ज़्यादा महकता है, इसीलिए वहाँ पर गिरगिट और सांप की संभावना देखी जाती है। तो ये सब बहुत सारे वैसे पौधे की बात है जो रात में खिलते हैं, उनका मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, ये भी देखने को मिला है। तो छुई मुई की पत्ती इसी तरह से छूने पर, छुई मुई का एक पौधा होता है, इसको इसका बॉटनिकल नेम मुझे नहीं याद आ रहा है, बता दूंगी। तो छुई मुई की जो पत्ती होती है वो छूने में बंद हो जाती है, उसको आप छूगे तो वो सिकुड़ जाती है, अपना एकदम बंद हो जाती है, ठीक है। पौधे प्रचलन के स्थान पर परिवर्तन नहीं करते, परंतु जंतु प्रचलन में स्थान परिवर्तन करते हैं। मतलब ये जो प्रचलन की बात हो रही है, वो चलते नहीं है एक प्रकार से, बट ये कि उनमें होता है, लेकिन उन्हीं जगह जंतु जो होते हैं वो मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो प्रचलन और गति, लोकोमोशन और मूवमेंट क्लियर हो गया ना, कि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, जानवर में, पौधों में और मनुष्यों में कैसे होता है। आगे चलते हैं, इसी तरह से और लक्षण देखते हैं। फिर बात आ जाती है पोषण की, न्यूट्रिशन। इनके बारे में क्या है, सभी जीवधारी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं अपनी लाइफ में। कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत है। अब काम करने के लिए आपको एनर्जी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यही चीज़ है कि आप जितने भी जीवधारी हैं, उनको कुछ ना कुछ कार्य वो जरूर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करते हैं। और कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उन्हें काम करने के लिए जो है एनर्जी की नीड होती है, या ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। लेकिन ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ से, आप तो है नहीं कि ऊर्जा कम हुई तो आप उसमें डीजल पेट्रोल कुछ भी डाल लोगे। मनुष्य हो तो आपको एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में लेनी होगी, ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाओ, वरना आप नहीं कर पाओगे और आप कमज़ोर पड़ के बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए जीव किसी न किसी रूप में भोजन अवश्य करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो जीव है, जो लिविंग थिंग्स है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में भोजन को जरूर ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना और एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो न्यूट्रिशन पौधे भी लेते हैं, प्लांट्स भी, जानवर भी लेते हैं और ह्यूमन बींग्स भी लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6th लक्षण है श्वसन, रेस्पायरेशन है। आप सांस लेते हैं, मैं लेती हूँ, जानवर लेते हैं, पौधे लेते हैं, ठीक है। ये 3 मेन एलिमेंट हैं जो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं और तीनों बढ़िया सांस लेते हैं। श्वसन जो होता है वो सजीवों का मुख्य लक्षण होता है। जो श्वसन है वो लिविंग थिंग्स का एक मेन लक्षण कह सकते हैं आप। सभी जंतु और पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। जितने भी जंतु और पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया को करते हैं। इसमें वायुमंडल के ऑक्सीजन है कि O2 ग्रहण करने की कोशिका में उपस्थित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। इसमें जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनको ग्रहण करते हैं। उनकी कोशिकाओं में उपस्थित जो भोजन का पदार्थ होता है उसको ऑक्सीडेशन करके फलस्वरूप ऊर्जा वो उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा सजीवों के कार्य करने में काम आती है। अधिकांश जीव जंतु नाक से सांस लेते हैं। मछली जो है वो मछली गिल्स से सांस लेती है। पत्ती जो होती है पौधे की वो स्टोमेटा से सांस लेती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी रिस्पायरेशन करते हैं, बस प्लांट जो है CO2 को लेते हैं, मनुष्य जो है वो O2 को लेते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक का क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। पौधे, जंतु, मनुष्य सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एक लक्षण भी है, ठीक है। यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है, ठीक है, अच्छी बात है। जिसमें जीवधारी अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे पीढ़ी जो सिस्टम चल रहा है उसको बनाए रखने के यहाँ पे लोग ह्यूमन बींग्स अपने से बच्चे पैदा करते हैं, चिड़िया पक्षी जो है उनके अपने, जानवर के अपने, ठीक है। अधिकांश पौधे बीज का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बीज का भी निर्माण करते हैं, बीज से उनका जर्मिनेशन का ग्रोथ चलता है, ये बीज वृद्धि करके उसी प्रकार के नए पौधों को जन्म देते हैं। फिर ये बीज जब जन्म लेते हैं तो उसी तरीके के हूबहू पौधों को ये जन्म देते हैं। जैसे कि आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ निकलेगा, ठीक है, वो आम के बीज से आम का ही पेड़ बनेगा। जंतु अंडे या शिशु को जन्म देते हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे को देते हैं और शिशु को भी देते हैं, ठीक है। पक्षियाँ जो है वो अंडे को देती हैं और जो शिशु और जो जानवर है गाय भैंस ये सब जो है वो शिशु को देते हैं, ठीक है। आपको एक बात यहीं पे बता देती हूँ, जिन जानवरों का कान खुला होता है जैसे गाय का, भैंस का, देखें ना आप, इन सब का, हिरन का, इन सब का जिनका कान दिखता है वो बच्चे देते हैं, वो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ करते हैं। और जिनका कान ढका रहता है वो अंडा देते हैं। छिपकली देखा है कि नहीं? मेढक अंडा देता है, मेढक बच्चे नहीं पैदा करता, अंडा देता है। लार्वा सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और फ्रॉग जो है वो एनिमल में आता है, पक्षी है, ऐसे बहुत सारे। सांप देखिए, सांप अंडा देता है, ठीक है, सांप क्या करता है, अंडा देता है। तो ये ऐसे यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। सीटेट में ये आता है, ठीक है, अंडा कौन देता है और कौन बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। गिव वंस और एग कौन देते हैं। आगे चलते हैं। कुत्ता पिल्ले को जन्म देता है, कुत्ते का पपी होता है, ठीक है, बहुत क्यूट से रहते हैं फिलहाल। मानव जाति अपने समान शिशु को बर्थ देते हैं, लड़का या लड़की के रूप में वृद्धि करते हैं। तो ये बात रही किसकी, रिप्रोडक्शन की एक लक्षण। फिर है यहाँ पे उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। सजीवों के उपापचय के फलस्वरूप वर्ण पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब आप जैसे खाना पीना खाते हो तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके यूट्रस में जाके मतलब जो है फिर आपके एनस से होते हुए वो तो निकलने का एक सिस्टम है, ठीक है। सभी लोग को भी ये चीज़ें पता है। एक्सक्रीशन, हम अपने जो हमारे शरीर में जो फंक्शनिंग होती है, जो खराब पदार्थ होता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो उत्सर्जन की क्रिया बाहर निकल जाती है। इस एक्सक्रीशन का सिस्टम अगर ना होता तो आपके पेट में कचरा भी भरा रहता और आपके पेट में अच्छा पदार्थ हो जाता तो क्या होता, सड़न गलन पैदा हो जाती, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो जाता, वो कचरे का स्थान हो जाता। इसीलिए एक्सक्रीशन सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए आप लोग सभी लोग फ्रेश होते हैं। सभी जानवर भी, गाय भैंस भी गोबर करते हैं, पक्षियाँ भी लैट्रिन करते हैं, उनकी भी देखिए उनकी सुसु पोटी होती रहती है। तो सभी कैसे ये प्रक्रिया होती रहती है, तो सभी में होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, लक्षण है जो सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं एक प्रकार से। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। सभी सजीव का, ये भी एक सजीव का आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रमुख लक्षण है, जिसमें कोई भी सजीव जो होता है वो उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके विशालकाय, मतलब पहले वो छोटा रहेगा, ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म रहेगा, बाद में धीरे धीरे करके वो वृद्धि करते हुए विशालकाय ग्रोथ हो जाएगी। जैसे बच्चा है, छोटा नवजात बच्चा देखिए 1 किलो, 1.5 किलो, 2-2.5 किलो का मैक्सिमम रहता है, उसके बाद वो लगभग 50-60 किलो का, 70 किलो का हो जाता है बड़ा होके। जैसे देख सकते हैं एक बीज नवोद्भिद से उत्पन्न होता है, ठीक है, एक बीज से एक नया प्लांट जन्म लिया, धीरे धीरे वृद्धि करके एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार शिशु धीरे धीरे बड़ा होकर एक मनुष्य बन जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ के फैक्टर्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है उत्तेजनशीलता यानी कि इरिटेबिलिटी, सेंसिबिलिटी भी कह सकते हैं इसको एक प्रकार से, कि यह सजीवों का एक ऐसा लक्षण है जो जीवधारी बाहरी उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। मतलब आप यहाँ पर जैसे अगर कोई हर्ष की बात है, खुशी की बात है, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो वो क्या हुआ कि जैसा वहाँ पे काम हुआ, आपके अंदर एक आपने कुछ स्टिमुलस देखा, या कोई आपने किसी को आश्चर्य से देखा, या कोई आपको सडनली सरप्राइज दिया, तो वहाँ पे जैसा उद्दीपन है उसी के हिसाब से आपने क्रिया, जैसा स्टिमुलस रहेगा आप वैसे ही क्रिया कर देते हैं, ठीक है। कुत्ता है, भोजन को देखेगा, उसने रोटी को देखा तो वो उद्दीपन होता है, फिर उसकी लार टपकने लगी तो वो क्या है, वो प्रतिक्रिया है। बंदर है, केले को देखा तो उद्दीपन उसके मन में आया, वो उसको लेने के लिए जो है काम करेगा, प्रयास करेगा कि उसे वो मिल जाए। तो उसके अंदर क्या होता है, उत्तेजनशीलता की जो क्षमता होती है, एहसास होता है, वो उसमें जागृत हो जाता है। जैसे
छुई मुई के पत्ते को छूते ही पत्ती मुरझा, छुई मुई के पत्ते को जो वो सिकुड़ जाती है। गर्म वस्तु से हाथ लगाते ही पीछे हाथ, जैसे इरिटेबिलिटी, सेंसिबिलिटी एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पे ये आप ही मानो कि जैसे आप कोई चीज़ छू रहे हो, गर्म चीज़ छू रहे हो, तो आपको कैसे आप जानोगे गर्म, आप छुओगे तो गर्म, लेकिन आप हाथ वो तुरंत आपका इतना नर्वस सिस्टम काम करता है, सेंस ऑर्गन, कि वो चीज़ खट से आप पीछे कर लेते हो, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ है उत्तेजनशीलता, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आपको कैसे, ये जो उद्दीपन है स्टिमुलस होता है, प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन होता है, कि कैसे आपको स्टिमुलस मिला, कैसे आपको उद्दीपन दिखा और आपने कैसे उसके प्रति रिएक्ट किया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें बताई हैं। आज की इस क्लास को यहीं तक करते हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे होपफुली समझ में आएगा, साइंस की क्लास आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ में अच्छा आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझसे भी फ्रैंकली पूछ सकते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 4 PM पर, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।